सोमवार को बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 16 अप्रैल को पूर्णिया के पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ वे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण अवश्य सुने। विधायक श्री ने कहा कि पूर्णिया का चुनाव विकास बनाम विनाश का चुनाव है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा शांत प्रिय, विकास प्रिय, बेदाग छवि वाले हैं, जिसके विरुद्ध आज तक कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिसे विरुद्ध 40 से अधिक आपराधिक मुकदमा न्यायालय में लंबित है, जिस पर हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई संगीन आरोप है। ऐसे में पूर्णिया की जनता को तय करना है उन्हें कैसा सांसद चाहिए। उन्होंने आम आवाम से आग्रह किया कि वोट आपका मौलिक अधिकार है, इसका उपयोग समाज विकास, शांति, भाईचारे एवं देश हित में करें। इसको लोग मोदी जी के नाम पर अब किसी से पता कर लीजिए, किसी से पूछेगा किसको वोट दे रहे हैं, तो एक शब्द में लोगों ने कहेगा हम नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और जहाँ तक बिहार की सवाल है, बिहार में हम 40 सीट जीतने जा रहे हैं। पिछले 2019 में हम 39 सीट जीते थे, किसी कारणवश हम लोग एक सीट हार गए थे, लेकिन इस बार हम लोग 40 सीट, जो सीट 19 में हारे थे, आज के दिन में हम उस भी सीट जीतने जा रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार पर विश्वास करके 40 सीट उनके झोली में डालने के लिए मन बना लिया है। और कल मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी आ रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता कल पूर्णिया आ रहे हैं। सभी लोगों से आपके माध्यम से एक आह्वान कर रहे हैं कि आप कल 10 बजे भारी संख्या में हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने और उनके भाषण से लाभ उठाए। दूसरा, पूर्णिया लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं नहीं है कि हम लोग भारी मतों से पूर्णिया लोकसभा सीट जीतेंगे। लोगों में उत्साह है मोदी जी के नाम पर, पूर्णिया सीट हम इस बार जीतेंगे। लेकिन दूसरे जो हमारे विपक्ष के उम्मीदवार हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं कि ऐसे उम्मीदवार जो पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार सांसद रहते हुए भी पूर्णिया में एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो पूर्णिया के लोगों को जहन में रहे। 3 बार सांसद रहते हुए भी पूर्णिया में एक भी काम ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। लोगों ने 3-3 बार मौका दिया। इस बार पूर्णिया की जनता मौका नहीं देने जा रही है। और मौका भी क्यों दे, जो ऐसे सांसद को जिसके ऊपर, अब देख लीजिए कि जिसके ऊपर 41 मुकदमा है, इसके ऊपर मर्डर से लेकर के, अपहरण से लेकर के, अफसर की धमकाने से लेकर के, छीन छोड़ से लेकर के, चोरी से लेकर के, डकैती के लेकर के, उसके ऊपर आप देख लीजिए कि 41 मुकदमा उनके में पटना में, पूर्णिया में, मधेपुरा में, दरभंगा में, ऐसी सभी शहर में उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। ऐसे अपराधी को पूर्णिया जनता फिर से एमपी या लोकसभा के सदस्य नहीं बनाना पसंद करेंगे। इसमें अब देख लीजिए कि यहाँ जो है पूर्णिया कोर्ट में है, सहरसा कोर्ट में है, पटना कोर्ट में है, दरभंगा कोर्ट में है, कुल 41 केस दर्ज है। 2 केस में कंजेक्शन हुआ है, उसमें सजा होना चाहिए। अब देख लीजिए कि यहाँ ऐसे ऐसे केस आपको दिखने को मिलेगा। इसमें सारी डिटेल है कि जबरन वसूली करने के लिए उस पर एफआईआर हुआ है, और लोगों को धमकाने के लिए, धमकाने का आरोप में केस हुआ है, अपहरण का केस है। ऐसे कई मामले हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इस
में कि कहाँ कहाँ कौन कौन धारा और कौन कौन सब धारा सहित कौन कौन थाना में आपराधिक मामला उनके ऊपर दर्ज है। ऐसे अपराधी को पूर्णिया की जनता नहीं चाहती है फिर से वह जंगल राज पुनः पूर्णिया में स्थापित हो, नहीं चाहती। भला लोग और हमारे खास करके महिलाओं वह नहीं चाहती है कि पूर्णिया में फिर से वही गुंडा राज आ जाए। सब दिन यहाँ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के राज में सब लोग अमन चैन शांति के माहौल में जीना चाहता है, सबको शांति पसंद है। फिर नहीं चाहता है कि वह उस तरह का केरल राज हो, जंगल राज पुनः स्थापित पूर्णिया में होने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से लोग भागना पसंद करते हैं। भले लोग मुंह पर कह दे, लेकिन भीतर से ऐसे लोगों को पूर्णिया की जनता पसंद नहीं कर रही है। इसी निमित्त आज हम आप सबके माध्यम से मैं आम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप ऐसे उम्मीदवार को मत जिताइए कि जो उम्मीदवार का आधा जीवन जेल में रहे, वो आपकी सेवा क्या कर सकता है। हो सकता है जितने मुकदमा में कल उसको सजा हो जाएगा, फिर पूर्णिया की जनता क्या करेगी। हो सकता है कि उसको अभी बहुत केस स्पिरिट ट्रायल चल रहा है, सजा हो जाएगा, जेल चल जाएगा, इतने केस है। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के से मैं पूर्णिया के अवाम से, पूर्णिया के मालिकों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को जो समाज में अशांति फैलाए, भय का माहौल पैदा करे, इस तरह के लोगों से परहेज रहे। और हमारे शांति प्रिय आज तक किसी प्रकार की जो केस नहीं हुआ, जो पूर्णिया के उम्मीदवार है, शांति प्रिय आज तक किसी प्रकार की जो केस नहीं हुआ, जो पूर्णिया के उम्मीदवार है। ऐसे हमारे संतोष कुशवाहा जी साफ सुथरा छवि के आदमी है, कहीं किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, न किसी प्रकार की कोई बाहुबली है। लेकिन जो उम्मीदवार है वह बाहुबली भी है, बाहुबली के साथ साथ अपराधी प्रवृत्ति के छवि के लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों से लोग परहेज करना चाहते, लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसे उम्मीदवार को। तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाला है 26 अप्रैल को, मैं तमाम लोगों से मैं जो अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के छवि को देखते हुए, यहाँ के जो शांति प्रिय उम्मीदवार है उनको छवि को देखते हुए आप 26 अप्रैल को 3 नंबर बटन दबाइए और तीर छाप से पर वोट दीजिए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को हाथ बचाइए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, फिर आने वाले समय में मोदी जी ने कहा कि 10 साल में जो हम काम किए हैं, अब तो काम की शुरुआत होगी और हर काम की गारंटी है, मोदी जी ने कहा है। इसलिए यह जो 5 वर्ष का मोदी जी का जो काम होगा, देश नहीं पूरा विदेश में इसकी प्रशंसा होगी, ऐसे प्रधानमंत्री जी के काम की। इसी निमित्त आप सबों के माध्यम से मैं आम लोगों से आग्रह विनती करता हूं कि आने वाले समय में आप जो है कल के दिन में आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन लें और 26 अप्रैल को आप 3 नंबर बटन दबा करके यहाँ के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को जिताइए, संतोष कुशवाहा को भारी मतों से जिताइए, जो केंद्र में सरकार बन सके।